हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन होगा, घंटा दिया गया है, उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आप लोग याद करके देखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है। अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा हमका इंस्टाग्राम का पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका भी लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होगा तो वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको क्लास का जो अपडेट है वो दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इतना काम आप लोग कर लेंगे। बाकी जो क्लासेस है हर एक स्टेट के बच्चों के लिए है, जहाँ पे भी आपका बीएड का इंटर एग्जाम 2024 का होने वाला है, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और अभी जो है आज है 26 तारीख, और आपका एग्जाम जो है यूपी बीएड वालों का 9 तारीख को है। तो अभी देख लीजिए कितने दिन का इस समय आपके पास बचा है, ठीक है। इसमें आपका 5 दिन, इसमें आपका 9 दिन, 9 5 14 दिन, मतलब 8 दिन। 9 तारीख को तो एग्जाम ही है। आठ 8 5 13 दिन का आपके पास टाइम है। तो 13 दिन में जितनी हो सके उतनी तैयारी आप पूरा कीजिए, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे पहले क्वेश्चन पे बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष शासन करने वाली रानी दिद्दा किस वंश की थी, बताइए। कश्मीर पर लगभग जो है 50 वर्ष शासन करने वाली रानी दिद्दा, ठीक है। रानी दिद्दा जो है किस वंश की थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो सकती है लोहार वंश की। जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष शासन करने वाली रानी दिद्दा जो है लोहार वंश की थी। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। आपका दूसरा नंबर क्या दिया गया है बताने की कोशिश करेंगे। आपका सही उत्तर क्या होगा। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है, बताइए। टिहरी बांध को जो है किस नदी से जल प्राप्त होता है। अलकनंदा, भागीरथी, गंडक या घाघरा नदी, बताइए। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा भागीरथी से। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका तीसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका सही उत्तर का क्या हो जाएगा। किस मराठा शासक के शासन काल को जो है पेशवाओं के शासन काल के नाम से जाना जाता है, बताइए। किस मराठा शासक के शासन काल को जो है पेशवाओं के शासन काल के नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों साहू के, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। साहू मराठा शासक के शासन काल को जो है पेशवाओं के शासन काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला है आपका देखें। चौथा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण जो है लाल हो जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण, ठीक है। जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पकने पर टमाटर जो है लाइकोपीन के कारण जो है लाल हो जाता है, इतने याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका देखिए पांचवा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। तुगलक नामक रचनाकार का क्या नाम है, बताइए। तुगलक नामक रचनाकार का नाम क्या है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो तुगलक नामा के रचनाकार का नाम आपका यहाँ पे हो जाएगा अमीर खुसरो। जो आपका दिया गया सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। तुगलक नामा के रचनाकार का नाम आपका अमीर खुसरो है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका देखिए छठा नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, बताइए। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य को। जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। पंजाब राज्य को जो है भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए
फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्लियर है तो आपका 7वां नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय क्या था बताइए। नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय क्या था साथियों। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय था साथियों भावी राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय था भावी, यानी कि जो होने वाला रहता है उसको भावी कहते हैं। भावी राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा यानी कि होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा नेहरू नेहरू रिपोर्ट का क्या था, मूल विषय था। तो जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला है आपका, देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न। बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है बताइए। कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता की बात करते, देखिए कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता यहाँ पे विश्व स्तर की बात हो रही है, तो विश्व स्तर पर आपके डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। अगर भारत में आपसे पूछेगा तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता आपके डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। ठीक है, और भारत में अगर पूछेगा तो आपका हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ठीक, क्लियर है दोनों के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका 8वां नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन किसका है बताइए। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन किसका है। तो यह कथन आपका जो दिया गया है सर सैयद अहमद खां का है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन जो आपका सर सैयद अहमद खां का था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 10th नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। आदम चोटी किस देश में स्थित बताइए। आदम चोटी जो है किस देश में स्थित है, भारत, चीन, श्रीलंका या नेपाल। तो आदम की चोटी आपकी स्थित है साथियों श्रीलंका में। ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर से यहाँ तक। तो आदम की चोटी आपके श्रीलंका देश में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, आपका देखेंगे 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है बताइए। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, बैगनी की, पीला की, लाल की, हरा की। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती हो बैगनी रंग की। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होती है। क्लियर। चलिए अभी क्या है, आप लोग अपनी तैयारी जो है सीरियस मोड पर स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अभी जो टाइम पास करने वाला समय था हो गया आपका। अभी मिला जुला के जो UP B.Ed वाले हैं उनके पास जो है सिर्फ 14 दिन का टाइम बचा है। ठीक है, आज को लेकर बता रहा हूँ, 14 दिन का टाइम बचा। 14 दिन में आप कितनी तैयारी कर सकते हैं उतनी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है बताइए। समुद्र की गहराई को नापने के लिए कौन सा उपकरण जो है प्रयोग किया जाता है, अल्टीमीटर, फेदोमीटर, बैरोमीटर या पायरोमीटर। तो समुद्र की गहराई नापने के लिए जो दिया गया यहाँ पे फेदोमीटर का प्रयोग किया था, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। क्लियर है, फेदोमीटर का प्रयोग जो है समुद्र की गहराई को नापने के लिए किया जाता है, इतना याद रखिएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, आपका देखें 13 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का। न्यूक्लियॉन नाम समानतः किसके लिए है बताइए। न्यूक्लियॉन नाम जो है समानतः किसके लिए है। तो न्यूक्लियॉन जो नाम दिया गया है समानतः आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के लिए होता है, जो आपका दिया गया पी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, न्यूक्लियॉन नाम नाम जो समानता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के लिए है, तो आपका बी विकल्प जो दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। न्यूक्लियॉन नाम समानता आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के लिए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका देखें 14 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर। मुगल काल की राजकीय भाषा थी क्या बताइए। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी। तो मुगल काल की राजकीय भाषा थी आपकी उर्दू, याद रखिएगा। ठीक है, मुगल काल की राजकीय भाषा आपकी उर्दू थी। तो आपका ए ऑप्शन जो दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 15 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस पे। हिंदी के पश्चात जो है भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है बताइए। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों बांग्ला, याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी के बाद जो है भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा आपके यहाँ पे बांग्ला होती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपके पास 16 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मलयाली कैलेंडर कोला वर्षम
के पहले महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार कौन सा? तो ये मलयाली कैलेंडर कोला वर्षम के पहले महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ओणम। जो आपका डी अभी कब देगा आपका राइट आंसर? मलयाली कैलेंडर कोला वर्षम के पहले महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार आपका ओणम होता है। ठीक है, क्लियर शुरू कहाँ तक? अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका देखेंगे 17 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? बताइए, गायत्री मंत्र जो है किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो लिया गया आपका, देखिए यहाँ पे ऋग वेद से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, गायत्री मंत्र आपका ऋग वेद से लिया गया है। क्लियर है? ठीक, चलिए 18 नंबर पर बताने की कोशिश करेंगे साथियों। साथियों एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बताइए, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार या भूटान? तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा की अगर बात करेंगे तो आपका भूटान के साथ लगती है, इतने याद रखिएगा। और सबसे लंबी जो लगती है बांग्लादेश के साथ लगती है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका 19 नंबर। क्या देगा? स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? बताइए, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का जो है प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों क्रोमियम का। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, याद रखिएगा, स्टील स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए आयरन के साथ आपका क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका क्या देगा? 20 नंबर। श्री राम की सेना के दो अभियंता वानरों के नाम क्या थे? बताइए, श्री राम की सेना के दो अभियंता वानरों के नाम क्या थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों नल और नील। ठीक है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका 21 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए दुर्योधन से क्या मांगा था? बताइए, श्री कृष्ण ने जो है पांडवों के लिए दुर्योधन से क्या मांगा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ 5 गांव। ठीक है, लेकिन वो भी जो है दुर्योधन दे नहीं पाया था। ठीक है, तो उसके वजह से जो है महाभारत समझ जाओ कि हो गया था। तो श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए दुर्योधन से सिर्फ 5 गांव मांगे थे। ठीक, अगला है आपका देखेंगे 22 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? दिया गया है शिव समुद्र जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए, शिव समुद्र जल प्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कावेरी नदी पर। जो आपका पीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? तो शिव समुद्र जल प्रपात की बात करेंगे तो आपका कावेरी नदी पर स्थित है साथियों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका देखें 23 नंबर, 23 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? बताइए, देवनागरी लिपि का जो विकास है किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है साथियों आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है, बात याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका देखें 24 नंबर है, क्या देगा है? भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम है क्या? बताइए, इसमें हिंदी के क्वेश्चन कहाँ से आ गए हैं? देखिए जीके के प्रैक्टिस सेट की क्लास है और इसमें आपके हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम आपका हो जाएगा सत्य मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अगला है, देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए 25 नंबर है, वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? बताइए, वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखिए 26 नंबर, क्या देगा है? महाभारत के अनुसार वीर अभिमन्यु का जन्म किसके गर्भ से हुआ था? बताइए, महाभारत के अनुसार वीर अभिमन्यु का जो जन्म है सुभद्रा के गर्भ से हुआ था ना। तो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, सुभद्रा कौन थी? तो श्री कृष्ण की बहन थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 27 नंबर, किस क्रांतिकारी लेखक को जो है बंगाल का तिलक कहा गया है? तो ये किस क्रांतिकारी लेखक को जो है बंगाल का तिलक कहा गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों
सखाराम गणेश देउस्कर को, ठीक है। सखाराम गणेश देउस्कर को जो है बंगाल का तिलक कहा गया है। तो जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे आपका 28 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट किस राज्य में स्थित है, बताइए। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित है साथियों आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट जो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 29 नंबर है, बताएंगे की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर का सन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, किसे बनाया गया था, बताइए। सन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों जवाहरलाल नेहरू को, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। सन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष जो आपका जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका देखेंगे 30 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे साथियों संयुक्त कॉलेज जिला स्तर पर सर्वप्रथम दीवानी और फौजदारी आदतों की अदालतों की स्थापना किसने की थी, बताइए। जिला स्तर पर सर्वप्रथम दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए साथियों वॉरेन हेस्टिंग ने, जो आपका दिया गया डील ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिला स्तर पर सर्वप्रथम दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना आपकी वॉरेन हेस्टिंग ने की थी, ठीक है। क्लियर है। याद रखिएगा दीवानी और फौजदारी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जिला स्तर पर सर्वप्रथम दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना आपकी वार्निंग हेस्टिंग द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, आपका देखें 31 नंबर, मौर्य सम्राट बिंदुसार ने कहा कि विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था, बताइए। मौर्य सम्राट बिंदुसार ने जो है कहा कि विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती हो तक्षशिला के विद्रोहियों को, ठीक है। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मौर्य सम्राट बिंदुसार ने जो है तक्षशिला के विद्रोहियों को कुचलने के लिए जो है अशोक को भेजा था, ठीक है। अगला आपका देखेंगे 32 नंबर, क्या दिया गया है? प्रसिद्ध खंड काव्य पथिक की रचना किसने की थी, बताइए। प्रसिद्ध खंड काव्य पथिक की रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध खंड काव्य पथिक की रचना आपकी की थी साथियों यहाँ पे राम नरेश त्रिपाठी ने, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रसिद्ध खंड काव्य पथिक की रचना आपकी राम नरेश त्रिपाठी ने की थी। अगला आपका देखेंगे 33 नंबर, 33 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर दिल्ली स्थित प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण जो है किस मुगल बादशाह ने कराया था, बताइए। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध जामा मस्जिद का जो निर्माण है किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों शाहजहां ने, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही तो हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का जो निर्माण है आपका शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला आपका देखें 34 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे 34 पे सही उत्तर होगा महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था, बताइए। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के पिता का जो नाम था आपका शुद्धोधन था, शुद्धोधन, ठीक है। तो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका 35 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी, बताइए। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल जो आपकी हो जाएगी साथियों यहाँ पे गेहूं थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। इसको थोड़ा सा आप सही करेंगे, गेहूं नहीं थी, जौ थी, ठीक है। क्लियर है। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ना कि सी वाला, ठीक। चलिए तो मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल आपकी जौ थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका देंगे 36 नंबर, क्या देगा?
सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, कहाँ की विशेषता है बताइए। तो ये आपकी जो दी गई है कश्मीर की, ठीक है, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, या जो है कश्मीर की विशेषता है। अगला आपका देखेंगे 27 नंबर, क्या देगा, शिवाजी का जो राज्य अभिषेक है कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रायगढ़ में, ठीक है। शिवाजी का राज्य अभिषेक आपका हुआ था साथियों रायगढ़ में, तो ये वाला ऑप्शन जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 38 नंबर है, मदन मोहन मालवीय 20 वर्ष तक निम्न में से किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे बताइए। मदन मोहन मालवीय जो है 20 वर्ष तक जो है निम्न में से किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे। तो आपका राइट आंसर होगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 39 नंबर, क्या देगा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यह पंक्तियां किसकी है, तो यह पंक्तियां जो दी गई है आपकी रामानंद की है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 40 नंबर, ऋग्वेद में जो अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है, मैंने इसके बारे में देखिए बताया था आपको कल ही। चलिए आपकी जो है कल से प्रैक्टिस जो है चेंज हो जाएगी, उसका टेंशन मत लीजिए। भारत की सबसे पहली सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई थी बताइए। भारत में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल जो है किस शहर में स्थापित की गई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मुंबई में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल जो है आपकी मुंबई शहर में स्थापित की गई थी, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका देखेंगे 42 नंबर, सुनामी किस भाषा का शब्द है बताइए। सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है। सुनामी जो दिया गया है आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों पुर्तगाली भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, चीनी या जापानी। तो सुनामी जो आपका देखिए जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 43 नंबर, सौर मंडल की खोज किसने की थी। तो सौर मंडल की खोज आपकी कॉपरनिकस ने की थी, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 44 नंबर, क्या देगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी कौन बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाती है एनी बेसेंट, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष आपकी एनी बेसेंट थी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका 45 नंबर, डफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती थी। डफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं। तो ये जो पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में, जो आपका डी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। डफला तथा सिंहपो जनजाति आपकी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 46 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का, गांधी जी ने किस कानून को जो है काला कानून कहा था। तो ये गांधी जी ने जो है किस कानून को काला कानून कहा था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे साथियों रॉलेक्ट एक्ट को, ठीक है। गांधी जी ने जो है रॉलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा था, जो आपका ए ला विकल्प दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़े आपका देखेंगे 47 बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था बताइए। पंजाब केसरी का जो किताब है किसको दिया गया था। तो पंजाब केसरी का जो किताब है लाला लाजपत राय को दिया गया था, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। पंजाब केसरी का जो खिताब है लाला लाजपत राय को दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे पढ़े, आप देखेंगे 48 नंबर, क्या देगा है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का जो श्रेय है किसे है। भारत में तंबाकू के प्रचलन का जो श्रेय किसको जाता है, अंग्रेजों को, पुर्तगालियों को, डच लोगों को, या फ्रांसीसियों को। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाते हो पुर्तगालियों को, ठीक है। भारत में तंबाकू के प्रचलन का जो श्रेय है पुर्तगालियों को जाता है, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक। चलिए अगला आपका देखें 49 नंबर, क्या देगा, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है बताइए। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था। तो उसका नाम जो दिया गया आपके यहाँ पे महायान था।
महायान, महायान जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम था महायान था। अगला आपका देखें 50 नंबर का है, एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? बताइए, एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? तो एलिफेंटा दर्रा जो आपका स्थित है श्रीलंका में स्थित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में, एलिफेंटा दर्रा जो है आपका श्रीलंका देश में स्थित है। ठीक, क्लियर। चलिए, तो यहीं पे जो है इसी के साथ आपकी क्लास भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी हो। और आपको जो है मैंने कल एक पूछा था कि आप लोगों ने जो 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं उसका आंसर देने के लिए, लेकिन किसी का भी उसका कमेंट नहीं आया था। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को जो क्लास है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप लोग जो चाहते हैं आपकी क्लास भी वैसे ही आने वाली है, सिर्फ आओ पढ़ाओ चले जाओ। ठीक है, तो चलिएगा, बता दिए कमेंट करके आपको क्लास कैसी लगी। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।